आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के माली मैथ्स में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का मैथ्स, जो कि NCERT और CBSE इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स यहाँ पे आपको करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो जो ऐसे स्टूडेंट है जो पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स में, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स देने वाले हैं। पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा आपको। ये हमारा वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद में आप पूरे लाइन से पार्ट देखते जाएंगे। रोज़ आपको एक वीडियो का पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो टू हीरो की ओर चलेंगे, मतलब कि एकदम बेसिक से सीखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सीखना है कि चैप्टर फर्स्ट जो है आपका, उसका नाम ही क्या है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं ये हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे हमारे पास में टाइप्स ऑफ नंबर, तो नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में, तो फर्स्ट नंबर आता है हमारा, आप सभी जानते होंगे, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर आपने पढ़ के रखा है, होल नंबर पढ़ के रखा है, इंटीजर्स पढ़ के रखा है, बहुत सारे नंबर्स को आपने पढ़ के रखा है। एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि 9th क्लास का स्टार्टिंग जो चैप्टर होता है उसमें पूरा बेसिक है नंबर सिस्टम, और चैप्टर का नाम भी नंबर सिस्टम है। तो ध्यान देंगे और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक के देखें। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर, और आप अपने एक कॉपी ले लीजिए जिसमें आप एक लाइन से नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नंबर नेचुरल नंबर। सॉरी, फर्स्ट हमारे पास में नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, जिसमें क्या बोला है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड, मतलब कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय कैपिटल N, मतलब ये जो हमारा नंबर नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, N से, इसलिए इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। और इसके पहले भी मैंने नंबर सिस्टम पे एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर सिस्टम पे एक वीडियो मिल जाएगी। लेकिन ये वाली जो वीडियो बन रही है ये ओनली 9th क्लास स्टूडेंट के लिए है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। हिंदी मीडियम के लिए भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर कर दें। तो हमारे पास में यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें भी आप 9th के लिए स्पेशल ये वीडियो बन रही है, तो 9th क्लास वाले स्टूडेंट इस पर बने रहे। चलिए तो देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे, कि जो 1 से स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि नेचुरल नंबर इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। नेचुरल नंबर इसका नाम कैसे दे दिया। अब होता यह है कि जितने भी इवेंट्स होती है जो अपने स्वयं से होती है, अपने मन से होती है, इन इवेंट्स को कहा जाता है नेचुरल इवेंट्स। हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं, किसी भी इवेंट को क्या कहा जाता है, जो अपने स्वयं से होती है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इवेंट्स बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो 1 आया है हमारे पास में, 1 to 9 पहले नंबर्स कहाँ से आए, तो क्या हुआ था स्टार्टिंग में। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करें तो हमारे माउथ से सबसे पहला वर्ड निकलता है 1। फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी भी वस्तु को, किसी भी आपको ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए बोलूँगा, आपके पास में अभी कितनी बुक्स हैं आप काउंट करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया बुक्स बहुत सारी रखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से मैंने आपको अलग अलग बुक्स बना दी यहाँ पे। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अब बुक्स यहाँ से काउंट करें, तो यहाँ पे तो कोई बुक है नहीं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करने लग जाओगे। मैंने बोला कि यहाँ से बुक काउंट करना स्टार्ट करो, तो बोलेंगे कि सर क्या पागल हो गए क्या, यहाँ तो बुक है नहीं, यहाँ से काउंट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे, एक यही दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से काउंट करना है, तो आप क्या करोगे कि जब यहाँ पे बुक है ही नहीं तो हम तो काउंट यहाँ से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, फिर मैंने आपको बोला कि कोई टेबल्स बने हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टेबल काउंट करें, लेकिन यहाँ से करना है, यहाँ से नहीं करना है। तो आपने यहाँ से टेबल काउंट बोले कि यहाँ तो टेबल है नहीं, तो हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, इस टाइप से आप काउंट करने लग जाओगे। तो हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या हो रही है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहे हैं तो हमारे माउथ से पहला वर्ड क्या निकल रहा है, 1। मीन्स हमने बोला, अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जब यहाँ पे हमने काउंट करने के लिए बोला था आपको कि यहाँ से काउंट करें, जब यहाँ पे टेबल नहीं था, यहाँ बुक्स नहीं थी, तो आपने क्या बोलना चाहिए था, 0।
जी हाँ, क्या बोलना चाहिए था आपने? 0, लेकिन आपने 0 नहीं बोला, आपने क्या बोला? डायरेक्ट 1। तो 1 हमारे माउथ पे क्या हो रहा है? अपने मन से आ रहा है, हम नहीं बोल रहे। हमारे सबसे पहले हम जब भी काउंट करते हैं हमारे मन से, अपने स्वयं से क्या निकल रहा है? 1 निकल रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? 1 हमारे पास में नेचुरल रूप से आया है, इसलिए इस नंबर का नाम रख दिया नेचुरल नंबर। ऐसी इवेंट जो स्वयं से होती है, अपने आप होती है, इज कॉल्ड नेचुरल इवेंट्स। इसलिए ऐसे नंबर जो अपने मन से आ रहे हैं, हमारे मतलब कि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने 0 बोलना चाहिए था, लेकिन हमने 0 नहीं बोला। अपने मन से हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं तो पहला वर्ड हमारे माउथ से, मुंह से 1 निकलता है, इसलिए 1 नेचुरल रूप से आया, इसलिए इस नंबर का नाम रख दिया नेचुरल नंबर। तो आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है कि मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? इन्फाइनाइट तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम इन्फाइनाइट तक जाती है अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि 1 से लेकर 9 तक के ही नंबर हमको पता है। मीन्स नेचुरल नंबर में जो फर्स्ट टाइम हमको नंबर पता हुए वो क्या पता हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसके बाद में जब 0 कब आएगा? अभी 0 की तो खोज हुई नहीं है, उसके बाद में ही हम 10 बना पाएंगे, तो 0 अभी आया नहीं है। अब क्या होगा इसके बाद में? चलिए देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। होल नंबर की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे होल नंबर की। तो होल नंबर में क्या हुआ? अभी हमने 1 to 9 तक के नेचुरल नंबर में हमारे पास में नंबर्स आ गए। वो कैसे आए? नेचुरल रूप से आए। इसके बाद कैसा हुआ कि जो आर्यभट्ट जी थे, आर्यभट्ट जी ने महान गणितज्ञ और मैथमेटिशियन जो कि आर्यभट्ट जी है, उन्होंने ही 0 का क्या किया? 0 को खोज की, 0 की खोज की, मतलब कि 0 को जो सबसे पहले जिसने बताया, तो वो किसने बताया? आर्यभट्ट जी ने बताया। तो रिसर्च जो हुआ, तो 0 का रिसर्च आर्यभट्ट जी के द्वारा किया गया। और जब 0 हमको ये भी आपको बताना चाहिए कि आर्यभट्ट जी कहाँ के थे, तो अपने इंडिया के थे। इंडिया में कहाँ के थे? तो बिहार से थे। बिहार में भी उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ का था, तो वो भी आप इसके वीडियो के पार्ट 2 में देख पाएंगे। मैं पूरा डिटेल से आपको आर्यभट्ट जी के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, इसमें हम 0 का आविष्कार, 0 का शून्य की खोज कैसे हुई, इस टॉपिक पे पूरे लेक्चर देंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे अगर हम उसके लेक्चर देने लग गए तो ये वीडियो थोड़ी लेंदी बन जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी बने, क्योंकि वीडियो जितनी ज़्यादा लेंदी होगी उसको अपलोड करने में दिक्कत होती है, ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए अभी हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि जो 0 आया, आर्यभट्ट जी ने हमको 0 दिया। इसके बाद ये जो खोज हुई कहाँ पे हुई, तो भारत में हुई, इंडिया में हुई। सबसे पहले 0 की खोज इंडिया में हुई थी। इंडिया ने ही सभी कंट्रीज़ को 0 के बारे में बताया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो होल नंबर है, जैसे ही 0 आ जाता है, तो 0 जैसे ही आया, ये किसने दिया? आर्यभट्ट जी ने दिया। तो जैसे ही हमारे पास में 0 आया, तो 9 के बाद में क्या हो गया? 10 बन गया। मतलब कि अब हमारे पास में 0, मतलब कि ऐसे नंबर जिसको हम कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये भी तो सोच आया होगा माइंड में कि जब कुछ भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? तो उसके लिए भी आर्यभट्ट जी ने क्या बोल दिया? 0। तो 0 की जैसे ही खोज हो गई, तो अब हमारे पास में क्या हुआ? रिसर्च होने के पश्चात 0 से स्टार्ट होने लग गए अब हमारे नंबर। मीन्स जब 0 से नंबर स्टार्ट होने लग गए, तो ऐसे नंबरों को क्या कहा जाता है? होल नंबर। क्योंकि जैसे ही हमारे पास में 1 2 0 आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद में क्या बन गया? 10। मीन्स हमारे पास में 0 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए। जब हमारे पास में पूरे नंबर कंप्लीट हो गए, तो पूरे नंबर अब इन पूरे 1 से लेकर 0 से लेकर 9 नंबरों से, 0 से लेकर 9 नंबरों से ही मिलकर हमारे पास में ये जो हमारे पास में 10 नंबर से, इन नंबरों से मिलकर ही पूरी वर्ल्ड की सारी नंबर सिस्टम बनी हुई है। ठीक है, तो पूरी जितने भी काउंटिंग नंबर बने वो किस नंबर से बनी है? 0 से 9 से ही बनी है। तो सारे को बोलते हैं क्या? होल। तो होल नंबर इसलिए 0 आने के बाद ही हमारे पास में क्या बन गया? होल नंबर। तो अब हम क्या बोलने लग गए कि जो होल नंबर है, होल नंबर जो हुआ, नेचुरल नंबर इंक्लूड 0, मतलब कि जैसे ही नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया, आर कॉल्ड होल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। और ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जैसा हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, उसी प्रकार से, उसी टाइप से जो होल नंबर है वो किससे स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। 0 आर कॉल्ड होल नंबर। और होल नंबर को हम डिनोटेट किससे करेंगे? रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो किससे स्टार्ट हो रही है? इसका फर्स्ट वर्ड किससे है? W। तो W से होल नंबर को
को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप 10th क्लास में जाओगे और 11th क्लास में जाओगे तो 11th क्लास में आपको सेट्स पढ़ने को मिलेंगे। चैप्टर फर्स्ट ही वहाँ पे 11th और 12th में सेट्स है, तो उसमें सबसे पहले आपको 11th क्लास में ये सारे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इसके आगे सारे जितने भी नंबर्स है सभी नंबरों के डिनोट किससे किया जाता है, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा काम वहाँ पे आपको उसका सबसे ज़्यादा वर्क वहाँ पे आपको पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब कि आपके काम में वहाँ पे आएंगे। तो ये आप देखिए, हमने यहाँ पे आपको ये बोला था 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर हो गए। अब अपन जैसे 0 आया तो हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर में 10 आ गया। मतलब कि अब जैसे हमारे पास, मतलब कि पहले तो ये कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही होल नंबर आ गए तो होल नंबर के बाद में हमारे नेचुरल नंबर भी कंप्लीट हुई। इसलिए अब हम ये बोलने लग गए कि 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू कहाँ तक के, अप टू इनफाइनाइट। अप टू कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक के। ये इनफाइनाइट का साइन है। इनफाइनाइट किसको बोला जाता है, तो ऐसे नंबर जिनको हम लास्ट का, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करें तो हम लास्ट के काउंट, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट काउंट करें और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम काउंट नहीं कर पाते तो उसके लिए एक वर्ड रख दिया। क्या रख दिया, इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल, तो हाउ मैनी, मतलब कि आप ये बोल दो कि आपके हेयर कितने हैं, है ना, हेयर कितने हैं, तो हेयर आप काउंट नहीं कर पाओगे, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट है तो इसलिए हम उसको एक, हमने यहाँ पे साइन दे दिया इनफाइनाइट का इस टाइप से। ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट साइन हो गया इसका। तो 1 टू इनफाइनाइट तक के ये नंबर्स होते हैं। फिर यहाँ पे क्या हम खास बताने वाले थे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, जिससे स्टार्ट हो रहा है वहीं से। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो क्या बता दोगे, 1। एंड इसके बाद में लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट देखो, तो हम पहली बात तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमको सबसे लास्ट का नंबर पता नहीं है। तो इसलिए हमने भी बताया कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इनफाइनाइट से। किससे डिनोट करेंगे हम, जिसको डिफाइन नहीं कर पाते उसको किससे डिनोट करेंगे, इनफाइनाइट से। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, इनफाइनाइट। मतलब कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। वास्तव में पूछे तो उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, इसलिए इसको इनफाइनाइट लिखा। फिर अब एक और चीज़ सीखने की है, ये आपको 11th क्लास में काम आएगा, लेकिन अभी भी आप सीख के रखिए, तभी तो आप धीरे धीरे आपको माइंड में रहेगा। क्या होता है कि नेचुरल नंबर को हम जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स, ये नंबर लिख दिए जाए, इन नंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब ये नंबर को लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के जो नंबर लिखे हुए हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर है। इसलिए नेचुरल नंबर के द्वारा यहाँ पे क्या बन रहा है, नेचुरल नंबर के थ्रू यहाँ पे एक हमारा क्या बन रहा है, सेट बन रहा है। तो इसको हम एक सेट के रूप में लिखते हैं, और इसको किसके सेट के रूप में लिखते हैं, तो कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है, बिकॉज 1 टू इनफाइनाइट तक के जो नंबर है वो क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। तो कैपिटल N से हम नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से, इसी टाइप से क्या, होल नंबर में भी देखिए, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 0 टू इनफाइनाइट। ये भी कहाँ तक के जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट जाएगा। मतलब कि ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे होल नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे लार्जेस्ट होल नंबर बोले तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पे भी हम लार्जेस्ट जो होल नंबर होगा वो भी हम डिफाइन नहीं कर पाते, डिफाइन जिसको हम नहीं कर पाते उसके लिए हमने एक साइन रख दिया है, क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का साइन है। फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो 0 टू इनफाइनाइट तक ये हमारा होल नंबर होगा, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखे तो सेट के फॉर्म में हमने क्या लिख दिया है, W इक्वल 0 1 2 3 4 अप टू ये 4 5 6 आते रहेंगे। और उसके बाद में ध्यान देना है कि जब भी हम अप टू लगाए तो अप टू में ओनली 3 डेज लगाना है, 3 डेज अप टू इनफाइनाइट। तो ये आपका क्या हो गया, होल नंबर के सेट को आपने W से रिप्रेजेंट कर दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर से लिखे जाते हैं, जो भी नंबर लिखो, ये अल्फ़ाबेट में भी लिख सकते हैं या फिर आप नंबर से लिख सकते हैं, इनको हम इसके क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो आपको यहाँ पे अपने कॉपी में नोट डाउन क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप जल्दी से क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ नंबर डालना है। नेचुरल नंबर ये पूरा आपको जैसे का वैसा लिखना है, इसमें कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। होल नंबर भी जैसे का वैसा आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, बस ये यहाँ पे ये रफ वर्क था समझाने के लिए, तो इतना आपको करना है। इसके बाद वाले में पार्ट 2 में आपको इसके सारे नंबर्स, जितने भी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर होते हैं, मैं पूरे आपको पूरा बेसिक से नंबर सिस्टम सिखाऊंगा। उसके बाद ही हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे आएंगे, चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, तो कंटिन्यू आपको डेली एक वीडियो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 वीडियो बने, लेकिन टाइम बहुत कम होता है, इसलिए
कभी कम से कम मैं आपको एक वीडियो रोज़ की प्रोवाइड करवाऊंगा, तो चैनल पे बने रहना। और आप देख भी सकते हैं, अगर इसके बाद की भी अपलोड हो गए होंगे वीडियो तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको 9th क्लास मैथ्स के नाम से 9th क्लास मैथ्स NCERT CBSE इंग्लिश मीडियम, तो वो हमने चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगी, सारे जितने भी 9th क्लास के मैथ्स के वीडियो डालेंगे वहाँ पे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक के हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सारे MP के स्टूडेंट उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। ये आपकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, कोई फीस नहीं है, सब्सक्रिप्शन की कोई फीस नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे विद्यार्थी जो गाँव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, वो हम तक कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन नहीं आ सकते, उनके लिए फ्री कोचिंग क्लासेस करवाना, ठीक है। तो ये फ्री कोचिंग क्लासेस रहेंगी, कंप्लीट आपको यहाँ पे कोर्स करवाया जाएगा। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है 1 अप्रैल 2022 से। तो आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस आना चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबरों पे, जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आपको हमारे को मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।